हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुशील्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 15 डेज के अंदर आपको किस तरह से स्टडी करना है ताकि आप अपने सीयूईटी के स्कोर को बढ़ा सको। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने उन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात की है जिससे आप अपने जो सीयूईटी का स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है आपको एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको उन सब्जेक्ट की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उनका एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपको 3 तरह के एग्जाम देने पड़ेंगे, लैंग्वेज का, डोमेन सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट का। ठीक है, लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। जो भी बच्चा लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और बाकी जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है उसको भी आपको ध्यान से करना है। ठीक है, दूसरी बात डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जो भी आपको डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे आपका फिजिक्स हो गया, चाहे आपका कॉमर्स से हो तो आपका अकाउंट्स हो गया, ठीक है, बीएसटी हो गया, तो आपको इनके ऊपर जो ध्यान रखना है वो रहने वाली है आपकी एनसीईआरटी के ऊपर। पूरा फोकस जो आपका होने वाला है वो सिर्फ आपका एनसीईआरटी पे होगा सबसे पहले। ठीक है, आपको अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको कवर करनी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा था जितने भी आपके क्वेश्चंस बने थे मेनली जो आपके 90% क्वेश्चन थे आपके वो एनसीईआरटी से ही थे। तो आपका जो क्लास 12th का एनसीईआरटी है आपको उस पे पूरा का पूरा फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने रिसेंट के अंदर आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है। ठीक है, तो जब आपने वो पढ़ लिया है आपको उसका मतलब है कि इसको रिवाइज करना पड़ेगा। कई बच्चे जब 12th क्लास की स्टडी करते हैं तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, आपने चैप्टर आपको आता होगा लेकिन एक एक लाइन पे आपको जाना है, क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको उस पे फोकस देना है अभी आपको। ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर आपको उसी के बेस पे होगा। जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी पे ध्यान दे लिया उसके 99 100% आंसर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। लास्ट ईयर के आप टॉपर के आपके जितने भी टॉपर्स थे आपके, उन्होंने जो भी बात करी उन्होंने क्या बोला, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी उन्होंने क्या बोला कि जो आपका एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा ही मस्ट है आपका। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पे ही फोकस रखना है। एक बार आपका एनसीईआरटी हो गया उसके बाद आप दूसरे बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने आपको बता रखा है जो ओसवाल की जो बुक है आपकी, ठीक है, फिर आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तब आप सीधा क्या कर सकते हो, जो ओसवाल की बुक है, ठीक है, जो ओसवाल की जो आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली बुक है आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप उस जो आप बुक्स रेफर करोगे उसके बाद आप मॉक जरूर दे देना। ठीक है, ओसवाल की ही आपको मॉक्स की बुक्स भी मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर दे देना, क्योंकि एक बार जब आपने चैप्टर वाइज कर लिया तब आपको मिक्सअप क्वेश्चन भी करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ओसवाल की जो मॉक टेस्ट है उसको भी आप दे सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। आपको वहां पे सारी ओसवाल की बुक्स की जितने भी आप बुक्स लोगे आपको वहां पे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप आसपास जो भी आपके घर के पास दुकान होगी वहां पे भी जाकर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी की बात कि आपको एनसीईआरटी पे तो फोकस रखना ही है। अब जिन बच्चों का प्रॉब्लम होती है कि भाई हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, वो बच्चे जा सकते हैं ओसवाल के अंदर, क्योंकि ओसवाल की जो बुक्स है वो बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल उन्होंने एनटीए के फॉर्मेट के ऊपर बना रखा है, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अगली बात रही हमारी जनरल टेस्ट की। ठीक है, अब जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम होगा आपका, ठीक है, जो आपके 15 डेज बच गए हैं उसके अंदर आपको बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के ऊपर। चैनल के ऊपर आपकी पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है जनरल नॉलेज के ऊपर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने रिसेंट के अंदर जो एनटीए का जो आपका मॉक टेस्ट था उसको सॉल्व किया था, बिल्कुल एक एक आंसर को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए ना आपकी जो प्लेलिस्ट के अंदर, वो सब के सब आपका एनटीए के बेस के ऊपर ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाल रखा है उसके अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं हमने। ठीक है, कि आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आप सिलेबस करो वो बिल्कुल आपका सीयूटी से रिलेटेड ही होना चाहिए, ना आपको ज्यादा हाई लेवल सिलेबस करना है। ठीक है, जो आपका सीयूटी का सिलेबस है सिर्फ आपको उस पर ही ध्यान देना है। ठीक है, जनरल नॉलेज के ऊपर जो आपके हिस्ट्री के पार्ट होंगे, आपके पॉल साइंस के पार्ट होंगे, आप उसको थोड़ा थोड़ा कवर कर लो, है ना, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी आपके रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, आपको वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप वो भी टॉपिक्स देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जनरल टेस्ट की बात। ठीक है, तो इसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लो आप, ठीक है,
उसके बाद आपको चलना है एक बारी अपने स्टडी प्लान के ऊपर, ठीक है। जो जो आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा वीक है, आपने एक बार सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया आपने, अगर आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा बहुत ज्यादा वीक है, तो सबसे पहले आपको वो करना है, ठीक है। जैसे ही आप वो कर लोगे ना, उसके बाद आप उस पे आना जो आपको आता है, फिर आप लास्ट में उसको रिवाइज कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला चले तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके मॉक्स है आप उसको जरूर दो, ठीक है। अब तो ऐसा दिन आ गया आपके लास्ट 15 डेज के अंदर आपको रोज ही मॉक्स देना है आपको, ठीक है। आपको काफी सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ्री में मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक एनटीए का मॉक नहीं दिया ना, एक बार आप जाकर के उसका मॉक दे दो, ठीक है। आपको एक दो मॉक मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जो जो आपने सेलेक्ट किया डोमेन के अंदर। आप एक बार जाकर के एनटी के वेबसाइट में उसका मॉक दे दो आप एक बार, ठीक है, प्रॉपर बैठ करके टाइमिंग में। जितना टाइम का आपको होने वाला है 45 मिनट्स, तो आपके 40 मिनट्स में ही उस पेपर कंप्लीट करना। आप एक बार मॉक्स दे दो, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन और कौन से आप एक तरह से जो टॉपिक्स है आपको वीक है वो आपको आ नहीं रहा, आपको मॉक से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है, जितनी भी आप चीजें कर रहे हो, दिन में रोज आपको 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ आपको एक मॉक सब जरूर देना है, क्योंकि लास्ट 15 डेज बच गया आपको। अब तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार आपने मॉक्स दे दिया ना, तो आप उसको एनालाइज करो, ठीक है। जितनी भी आपकी गलतियां होगी ना, आप उस पर फोकस करके आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। अगला रहने वाला है आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। हमने चैनल के ऊपर आपके पास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन है आपने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। इसके साथ साथ आप जितने भी आपको पुराने पेपर से सीयूईटी के, आप उसको जरूर देख लेना एक बारी, क्योंकि कई बार आप उससे आपको देखने से पता चल जाएगा कि जो पैटर्न है आपको कैसा किस टाइप का क्वेश्चन है आपका। जैसे रीजनिंग की बात करेंगे, तो क्या आपके ब्लड रिलेशन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको डोमेन सब्जेक्ट है, आप डोमेन जब देखोगे ना आपको खुद लगेगा अरे ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, तो आपको वो चीजें पता चलेगी कि एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपका, ठीक है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, आप जितने भी टीचर सुनोगे वो सब कहते हैं आपको कि जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि एनटीए जो है आपको पेपर ही बना रहा है आपका एनसीईआरटी बेस्ड पे, ठीक है। तो आपको पहले किस पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपको दूसरी बुक्स रिफर करनी है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो एनसीईआरटी, तब आप जा सकते हो उस वाल के ऊपर, आपको वहां पे सारे क्वेश्चन सिमिलर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। उन्होंने भी एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, लेकिन अगर आप खुद पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप उस वाल की बुक को रेफर कर सकते हो, आप वहां पे आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे राइट स्टडी मटेरियल, हमने बात कर ही ली है। एनसीईआरटी जो है आपके लिए क्या है, एक बढ़िया स्टडी मटेरियल है आपके लिए। उसके बाद अब जब पूछोगे दूसरी चीज, तो आपको उस वाल के बारे में पता चलेगी कि आप उस वाल की बुक देख सकते हो एक बारी। फिर आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना कि भाई करंट अफेयर पे ध्यान ले देते हैं, दिन में रोज वीडियो देख रहे करंट अफेयर की, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। आपको ये भी नहीं करना, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान देना है, जो आपका मार्क्स है करंट अफेयर का वो बहुत कम है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें करना क्या है ना, आपको रोज करना है करंट अफेयर। ये नहीं कि आपने एक दिन पूरा लगा दिया करंट अफेयर के ऊपर, ऐसा भी नहीं करना आपको। दिन में आप बैठ जाओ आधे घंटे, वीडियो देख लो करंट अफेयर की, जो जो आपको आज के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर हो गए, 20 करंट अफेयर हो गए, इसकी वीडियो देख लिया आपने। इसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दे लो, है ना। क्योंकि इसमें देखो करंट अफेयर आपका बहुत बड़ा है, आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। जैन से आप स्टार्ट करो, आपको ज्यादा करना है तो लास्ट दिसंबर से आप स्टार्ट करो। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी, आप सारी वीडियोस देख डालो, ठीक है। आपको चैनल के ऊपर ही मिल जाएगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने करंट अफेयर जनरल नॉलेज के ऊपर। आपको टॉप 100 करंट अफेयर, टॉप 50 करंट अफेयर, इनकी पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है आपकी। आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर पे आपको ध्यान देना है, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं देना कि आप बाकी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला हमने बात कर चुके हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट आपको अब से रोज देना ही देना है, ठीक है। आप दिन में कितनी पढ़ाई करो, लास्ट में आप उठने से पहले एक मॉक टेस्ट को जरूर दे दो आप, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना सेक्शन आपका छूट रहा है, कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि उस जो 10 डेज बचेंगे आपके पास, जो 15 डेज बचेंगे आपके पास, उसके अंदर आप प्रॉपर उस टॉपिक्स को पहले कवर कर सको, ठीक है। तो मॉक्स को देना है, इसके साथ साथ देने के बाद उसको देखना भी जरूर है कि आपने गलतियां कहाँ की है, ठीक है। तो इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और एट लास्ट आपको काम रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ पे दिन भर पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ताकि आप पेपर के लिए अपनी बॉडी को सही सलामत बचा सको, ठीक है। और आपको रिवाइज रोज करना है, ठीक है। बढ़िया से आप पढ़ाई करो, सबको सही होगा, ठीक है, आप अच्छा स्कोर करोगे। लास्ट ईयर भी जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, हमने उन सारे डाउट्स को क्लियर किया आपका। आपको भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके साथ साथ जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर किए जाएंगे। और कोई भी डाउट्स हो आपको पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको
कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट हो आपको, ठीक है, तो वो सारे डाउट्स आपके आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, हम आपको पर्सनल काउंसलिंग देंगे, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो आप डाउट्स आए आपके मन में वो आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। और रिवाइज रोज करो, ठीक है, जो आपने कर लिया उसको रिवाइज करो, ठीक है। अब जितना आपने कर लिया उसको रिवाइज करो अच्छे से आप, ठीक है। और जो टॉपिक आपको लगे कि आप उसमें वीक हो, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको कि अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 15 डेज है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पे आप जब पूरी 15 दिन तैयारी कर लोगे ना, तब आपकी सीयूटी के स्कोर अपने यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और आप जा सकते हो अपने टॉप मोस्ट कॉलेज में, जो भी आपका टारगेट है। एसआरसीसी हो गया आपका, ठीक है, हिंदू कॉलेज हो गया, ठीक है, इन सब कॉलेज के अंदर आप जा सकते हो और जरूर जाओगे आप, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफी बच्चे कॉलेज गए हैं ये सारे कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि वो भी एक टाइम पे तो ऐसे ही थे ना, आपकी पढ़ाई कर रहे थे। तो आप भी जरूर जाओगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। आप जो भी टारगेट है आपका वो जरूर पूरा होगा, बस आपको अब इन 15 डेज के अंदर आपको बिल्कुल लग करके तैयारी करनी है, ठीक है। अभी आप सब कुछ होना सोचना छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल तैयारी पे लग जाओ, और आपके जो मार्क्स होंगे वो जरूर से जरूर इंक्रीज होंगे आपके, ठीक है। तो इन आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।